बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से बात करेंगे। 50 बातें जो 2025 में आप करके ही छोड़ोगे, कुछ भी हो जाए ये ज़रूर आप करोगे। 1000% एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन देने चाह रहे, कमेंट्स करने के पर आप लोग मजबूर हो जाओगे। ऐसी कुछ बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम की जोड़ेक्शन से देखिएगा, वरना फिर अपने सन साइन से भी इसको आप देख सकते हैं। 2 in 1 होते हैं ये लोग। आपको बहुत हिम्मत देके पेड़ पे चढ़ा देना कि आप कर सकते हो, आप करोगे, आप देखना आपसे ही होगा, और वाकई में आप कर जाते हो। इस तरह का इनका एटीट्यूड रहता है, यानी कि दूसरों को हौसला दिलाने वाले और दूसरों को हिम्मत देने वाले, और एक ही वक्त में बिल्कुल हिम्मत हार देना, दुनिया से उठने की बातें करने लग जाना, मायूस हो जाना कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, ये बेकार में मैं यहाँ पे आया हूँ, ये वो, इस तरह। यानी कि ये बहुत हिम्मत हारने वाले भी होते हैं और हिम्मत जुटाने वाले यानी हिम्मत वाले भी होते हैं। 2 in 1 इनका होता है। जैसे हालात हो उसी मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। 2025 में इस चीज़ को ख्याल में रखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चीज़ को लेके चले, मायूस होकर चले कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हिम्मत करके आगे बढ़ गए कि नहीं आप ही कर सकते हो, आप ही से होगा, तो आप ही उसको करके गुजरोगे। जल्दी से फौरन से मायूस हो जाना, किसी बात को बुरा लगा जाना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत हैं। इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करना पड़ेगा आपको इस साल के इस हवाले से। आप लोग मल्टी टैलेंटेड होते हो और यही चीज़ आपको 2025 में कामयाब करेगी। एक चीज़ पे इक्तफा नहीं करते हो। अगर शेफ़ हो, शेफ़ का काम सीखा है तो फिर कहीं पर आप गाड़ी रिपेयर का काम भी सीख जाओगे, कहीं पर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ सीख जाओगे, कहीं प्रोग्रामिंग की आवाज़, यानी जिसका आपको शौक होगा उसको करके छोड़ते हो। तो मल्टी टैलेंटेड देखे गए हो। और एक से ज़्यादा हुनर सीखना आपके बाएं हाथ का खेल होता है, और ये चीज़ भी करके ही छोड़ोगे आप लोग 2025 में। अक्सर औकात इनको मालूमात का एक पावर बैंक देखोगे आप, यानी बोलते कुछ रहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ नॉलेज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, हालात के बारे में, खबरों के बारे में, न्यूज़ के बारे में, इनको बहुत कुछ मालूमात होते हैं। यानी हम कहते हैं ना पावर बैंक होते हैं, और यही चीज़ करके छोड़ेंगे। 2025 में भी ऐसी मालूमात बांटते रहेंगे, करते रहेंगे, अपने इल्म में भी लाएंगे, अपने लिए भी उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। मज़हब से कनेक्टिविटी 2025 में बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे, यानी कि इनकी मज़हब की कनेक्टिविटी वैसे भी अच्छी होती है, और ये 2025 में भी किसी ना किसी तरह से मज़हब से कनेक्ट होते हुए, यानी इबादत बंदगी की तरफ, अपने प्रेयर्स की तरफ, नमाज की तरफ, या अपने रिचुअल्स की तरफ कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होते नज़र ज़रूर आएंगे। मज़हब को ये दिखावे के तौर पे मानना नहीं चाहते, ये अल्लाह पे भरोसा करके मानना चाहते हैं कि मैं अल्लाह पे यकीन करता हूँ इसलिए मज़हब को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे वालिद करते थे, बड़े भाई करते तो मैं कर रहा हूँ। ये अल्लाह को मानते हैं, दिल से मानते हैं, और इसी वजह से तरक्की करना इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। जब ये अल्लाह से लॉ लगा लेते तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। वो फिर उनके लिए एक ऐसा होता है ना कि एक ना थकने वाला रास्ता उनका शुरू हो जाता है। ये थके बगैर, मोड़े बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं, कंसिस्टेंसी पे चले जाते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा मसला है, फ्लक्चुएशंस हैं। कभी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होगी, कभी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, यानी कि काम को दिल लगा के ना करना या बीच से छोड़ देना, कोई चीज़ सीखते सीखते बीच से छोड़ देना, ये 2025 में इनको छोड़ना पड़ेगा। और अब अक्सर इनमें हिम्मत आएगी। 2025 में कुछ ऐसा नया करने वाले हैं जो कि शायद दूसरों को हैरत में डाल दें। ट्रेंड सेटर्स तो बनेंगे, लेकिन ये कुछ अपनी ऐसी आदतों को छोड़ने वाले हैं 2025 में, जिनका ये खुद आके कमेंट्स में इकरार करने वाले हैं कि हम इस आदत से जान छुड़ाना चाहते हैं, जो हम आगे भी आपको बताने वाले हैं। इनकी एक आदत जो 2025 में भी ये करके छोड़ेंगे, और वो है किसी के पंगे में टांग ना अड़ाना, लड़ाई झगड़ों से दूर जाना, फौरन से रिएक्ट ना करना। ये चीज़ें ये अक्सर औकात ये कभी कभार हो भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर शादी नहीं हुई तो रोमांस का तड़का लगेगा 2025 में। कोई ना कोई आएगा चाहने वाला, कोई ना कोई आएगा आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ के तौर पे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आगे आएगा, क्योंकि रोमांटिक तो होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रोमांस, आपका लव पार्टनर आपको मिल जाना, या आपका लव पार्टनर है तो उसके साथ मजीद और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये भी 2025 में लगा रहेगा। यानी रोमांस का तड़का आपका ये भी साथ नहीं छोड़ेगा, 2025 में भी रहेगा। किसी न किसी फ़न का जानना, आर्ट्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक से कुछ मालूमात लेना हो, यूट्यूब से मालूमात तो लेते ही हैं, लेकिन चीज़ों को सीखना, जैसे किताबें लिखना, या कोई पोइट्री लिखना, या कोई ड्रामे लिखना, इस तरह की चीज़ें भी इनका शौक बनते हैं। यानी कोई अच्छा अछूता सा एकदम हट के कोई नया फ़न का पालना, 2025 में कुछ नया सीखना, कुछ नया करते हुए नज़र आना, ऐसा भी नज़र आएगा। डांसिंग हो गई, डायरेक्शन हो गई, सिंगिंग हो गया, कोई ड्रामा आर्टिस्ट हो गया, कुछ ना कुछ फन सीख कर उसको अप्लाई करके उससे पैसे कमाना, ऐसा ज़रूर बनेगा। 2025 में कुछ नया सीख के नया करते ज़रूर नज़र आओगे। आप लोग बहुत ही अच्छे लिसनर, सुनने वाले, और राइटर, लिखने वाले, देखने वाले, बोलने वाले, हर चीज़ में एक वो कहते हैं ना पूरा ध्यान लगा के उसको सुनना, उसको करना, उसको अप्लाई करना, ये चीज़ें बहुत इनके अंदर होती है, और 2025 में भी ये करके ही छोड़ेंगे। किसी को भी लाइटली नहीं लेंगे। हर चीज़ को सीखते हुए बहुत ही
अच्छे लर्नर के तौर पे और अच्छे सीखने वाले के तौर पे ये सीखेंगे और इसी वजह से कामयाब भी होंगे। कभी कभार हम लोग स्टैटिक होते हो, स्टेबल होते हैं, एक जगह अपना माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा है, पाइसेंस के साथ इनका माइंड एक जगह नहीं ठहरता, एक फ्लो में बहता रहता है। कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत पड़ेगी इनको 2025 में, वरना इनका माइंड भागता रहेगा। एक चीज़ अच्छा करते करते छोड़ के कोई गलत चीज़ों में जाके कोई गलत कर दिया, यानी कि अच्छा चल रहा है उसको छोड़ के दूसरे काम में चला गया, या उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया या नहीं किया, ये चीज़ इनके लिए बड़े मसले पैदा करेगी 2025 में। 2025 में सैर सपाटा, घूमना फिरना, दरिया किनारे, समंदर किनारे, पहाड़ी इलाकों में इनको बहुत घूमने का मौका मिल सकता है और ये घूमने की कोशिश भी करेंगे। इनको पहाड़ी इलाकों में और दरियाओं में, समंदर, पानी में जाना बहुत अच्छा लगता है और यह कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। इनकी एक आदत बड़ी अच्छी है, ये छोटा हो या बड़ा हो हर एक की इज्जत करते हैं। 2025 में भी अपने बुजुर्गों की इज्जत करना, अपनी फैमिली में लोगों की इज्जत करना, ये इनको आगे लेके जाएगा। पैसा हाथ में आया नहीं कि उड़ा नहीं, ये चीज़ इनको 2025 में संभालना पड़ेगा। पैसा कमाने के जरिए तो बहुत बनेंगे, इनकी वाइफ कमाएंगे, इनके बच्चे कमाएंगे, ये खुद कमाएंगे, लेकिन वो पैसा फटाक से उड़ा देना, फौरन से उड़ा देना, करोड़ों भी आप दे दो इनको, इनको उड़ाने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन ये चीज़ 2025 में इनको संभालना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो बहुत मामला बिगड़ेगा, यानी पैसा उड़ा कर ही छोड़ेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। अगर आपने सोचा नहीं, आप पैसे बचाना है, आप इन्वेस्टमेंट करना है, आप सेविंग्स करनी है, तो आप कामयाब भी होकर रहोगे। आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, आप या तो पैसा जोड़ नहीं पाते हो, पैसे सारे उड़ा देते हो, तो इन्वेस्ट करने की तो बात दूर की है, लेकिन सेविंग्स करना भी मुश्किल है। 2025 में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपने फालतू के खर्चों, बगैर सोचे समझे जो खर्चे आपके, जो गैर ज़रूरी खर्चे, उनको कम करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सारे तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्राइसेस आपको बहुत ही सुस्त और बहुत ही बैटरी लो होती है, इनकी चार्ज पूरे नहीं होते, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है बैटरी सारा, यानी इनकी बैटरी क्यों कह लें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल इनका डाउन रहता है, यानी काम ना करना, थक जाना, अभी नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करेंगे, या बाद में देखा जाएगा, बाद में करेंगे जो करना है। ये चीज़ इनको 2025 में बड़े मसले पैदा करेगी। और अपनी करियर, अपने कारोबार, अपनी जॉब, हर जगह पे अगर ये एटीट्यूड रहा, कंसिस्टेंसी की कमी रही, काम को कल पे टालने की कोशिश की, तो बड़े बड़े मसले भी पैदा हो सकते हैं। और एक और आदत है काम को टालने की, जैसे हमने कहा ना, काम को टाल देंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो ये चीज़ भी 2025 में बड़े मसले पैदा करेगी। इनकी ईमानदार की कसमें कोई भी खा सकता है, ये ईमानदार होते हैं, इन पे आंख बंद करके भरोसा, लेकिन सुस्ती जब आ जाती है ना बीच में, तो ये ईमानदारी भी काम नहीं आती। लेकिन हाँ, ईमानदार होते हैं, जो बोलते हैं वो करके गुजरते हैं, लेकिन ये कि इनकी ईमानदारी की वजह से इन पे ब्लाइंड फेथ करना, इन पे अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर करना, क्योंकि जो इनके साथ सीक्रेट शेयर करेगा वो बता सकता है कमेंट्स में आके कि ये कभी उसको लीक आउट नहीं करते, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, इससे इन पे भरोसा किया जा सकता है। अपने सीक्रेट्स बताना या इन पे ब्लाइंड फेथ करना, या कोई भी किस्म का इनके साथ कारोबार भी आप कर रहे हो, काम भी करते हो, उसमें भी आपको धोखा नहीं देंगे, यानी कि ईमानदार होते हैं। आप वो वाहिद ज़ोडिक साइन हो जिसका किसी भी ज़ोडिक साइन के साथ बन जाती है, तो 2025 में शायद ही दुश्मन आप बना पाओ, आपके दोस्त ज़्यादा बनेंगे और दुश्मन कम होंगे, जो हैं वो भी शायद आपके दोस्त बनते नजर आएंगे। अपनी वालदा से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे 2025 में, क्योंकि अपने ममाज बॉय या ममाज गर्ल होते हैं, अगर आप ममाज गर्ल हो, ममाज बॉय हो, किसी भी तरह से आप अपनी माँ से जुड़े रहोगे। 2025 में अगर वालदा जिंदा है, अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह, अगर उनकी डेथ भी हो गई है, तो भी उनको याद करना, उनकी मगफरत के लिए दुआ करवाना, उनके लिए दूसरी चीज़ें करवाना, ये रहेगा। ये आप किसी न किसी तरीके से अपनी वालदा के साथ जुड़े रहोगे, अगर जिंदा है तो भी, वरना भी, लेकिन अटैचमेंट आपकी हमेशा अपनी वालदा के साथ बनी रहेगी। अब जल्दबाजी के मामला में भी आपका मामला ऐसा है कि जल्दबाजी में सबसे आगे, जल्दी करना, बस लेना है तो लेना है, ये भले 1.5 लाख का मोबाइल है, खरीदना है आज ही, खरीदना है अभी, खरीदना है इसी वक्त, खरीदना है, ये जल्दबाजी अक्सर डुबो देती है। 2025 में भी ऐसे कई मौके आएंगे जब जल्दबाजी में बड़ा खर्चा कर बैठोगे, बड़ा नुकसान कर बैठोगे, किसी से पूछे बगैर बड़ा डिसीजन लेके बड़े नुकसान से दो चार होगे, तो इससे बचना है। जल्दबाजी को थोड़ा साइड में रखना है, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा शैतान का काम होता है और ये बड़े बड़े नुकसान आपको पहुंचा सकती है 2025 में भी। 2025 में किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, जल्दी में भरोसा नहीं करना, अगर कोई है भरोसे के कायल तो अलग बात है, लेकिन किसी पे अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स बताना, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले जाना, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, तो ही कामयाबी आपके कदम चुभेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद है। बाकी की सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।